दोस्तों रायपुर ओडीआई में ऋतुराज गायकवाड़ ने सेंचुरी मारकर सिर्फ अपने लिए दरवाजा अपॉर्चुनिटी का तोड़ा नहीं है बल्कि तोड़ के उखाड़ के फेंक दिया है। क्योंकि ये सेंचुरी सिर्फ एक सेंचुरी जैसी नहीं आई है, ये पूरी टी20 मोड में वनडे में आई सेंचुरी है। सिर्फ 77 बॉल्स में स्कोर करी गई है, 120 से भी ज्यादा के स्ट्राइक रेट से, और वो भी एक ऐसी सिचुएशन में जब टीम इंडिया कहीं ना कहीं प्रेशर में फंस रही थी। 60 के नीचे 2 विकेट गिर चुके थे और तब बंदे ने आकर ताबड़तोड़ तरीके से ये पारी खेल दी। एंड जाहिर सी बात है, कोई इस बात को बोले या ना बोले, लेकिन इस नॉक के बाद में ड्रेसिंग रूम में एक सवाल जरूर उठ गया है और बहुत जोर शोर से उठ गया है कि क्या ऋतुराज का ये 100 श्रेयस अय्यर को रिप्लेस कर सकता है, जो कि लगातार लंबे समय तक चोटिल रहते हैं। भले ही आईसीसी में बंदे ने अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन सवाल भले ही आपको समझ में आ रहा हो, पर इसका जवाब इतना सिंपल नहीं होने वाला है। दरअसल गायकवाड़ की जो ये सेंचुरी है, ये फाइनली ऋतुराज के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। 2 साल 803 दिन और फाइनली ऋतुराज ने वो इनिंग्स खेली दी जिसके लिए एक तरीके से वो बंदा बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा था और उसके फैंस इंतजार कर रहे थे। बिफोर दिस सीरीज ओडीआई नंबर्स वर ब्रूटल फॉर हिम। 7 इनिंग्स 123 रन्स, 5 सिंगल डिजिट स्कोर्स, परसेप्शन स्काई हाई था, लेकिन स्कोरबोर्ड एक तरीके से साइलेंट था। पर रायपुर ने इस इक्वेशन को पूरी तरह बदल दिया। इंडिया का स्कोर 66 फॉर 2 था, प्रेशर था, स्विंग हो रही थी बॉल, एंड कहीं ना कहीं इंडियन स्कोर कार्ड जो था वो स्क्वीज हो रहा था। और तब ऋतुराज ने डोमेस्टिक किंग वाला साइड दिखाया। पहले सरवाइव किया, फिर एक्सेलरेट किया और विराट के साथ मिलकर इंडियन इनिंग्स को एकदम जाइंट बना दिया। ये 100 सिर्फ रन्स नहीं थे, बल्कि ये क्लियर कट मैसेज था कि गायकवाड़ कैन बैट लॉन्ग, गायकवाड़ कैन बैट एट नंबर 3 एंड 4, गायकवाड़ कैन एब्जॉर्ब प्रेशर। और इंडिया ए के 210 रन्स का वो प्लेयर ऑफ द सीरीज टैग जो था, फाइनली इंटरनेशनल क्रिकेट में ट्रांसलेट हो ही गया। लेकिन असली प्रॉब्लम जानते हो क्या है? श्रेयस अय्यर का नाम अभी भी उस कुर्सी पर सोने के अक्षरों से लिखा हुआ है। श्रेयस अय्यर, द मैन हु स्टेबलाइज्ड एट नंबर 4। दरअसल बड़ी बात यही है कि श्रेयस अय्यर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है। वो इंडिया के ओडीआई वाइस कैप्टन है और नंबर 4 पर उनका नंबर वर्ल्ड क्लास लिखा हुआ है। 1900 से भी ज्यादा रन, 50 से ज्यादा का एवरेज, 100 के आसपास का स्ट्राइक रेट, 4 सेंचुरीज, 13 50s, 40 प्लस इनिंग्स कंसिस्टेंटली बंदा खेलता है। अय्यर ने वो पोजीशन फिक्स की है जहां पर इंडिया को सालों से एक बहुत बड़ा माइग्रेन था, और साउथ अफ्रीका सीरीज में उनका एब्सेंस इंजरी की वजह से है। मैनेजमेंट ने साफ बोल दिया है कि वंस ही इज फिट ही वॉक्स बैक इन द साइड। मतलब फॉर्मूला सिंपल है, अय्यर आ रहा है, अय्यर नंबर 4 पर बैटिंग करेगा एंड गायकवाड़ सबसे पहले स्क्वीज आउट होगा। तो फिर रायपुर ने चेंज क्या किया? चेंज बहुत बड़ा है बट सटल है। देखो, गायकवाड़ इज नो लॉन्गर अ ट्रायल प्लेयर, ये बात अब तय हो चुकी है। अब बंदे का नाम ओडीआई टॉप 4 के लिए रिजर्व जो लिस्ट है ना, उसमें परमानेंट हो गया है। ये इनिंग्स उन्हें नेक्स्ट इन लाइन बना देती है। दूसरा, ऋतुराज प्रूव्ड ही कैन बैट इन द मिडिल ओवर्स, है ना। पहले लोग बोलते थे कि ऋतुराज जो है सिर्फ एक ओपनर है। रायपुर ने इस नैरेटिव को बदला है और पोस्ट रोहित एरा वो एक जेन्युइन नंबर 3 या नंबर 4 का ऑप्शन बन सकता है। इसके बाद एक ऑप्शन ये है कि ऑब्वियसली बात है, बेंच तो हमको स्ट्रेंथ चाहिए ही, तो इसको गायब नहीं किया जाएगा। पहले एक फेलियर पर ड्रॉप हो किया जाता था और भूल जाया जाता था, लेकिन अब 100 आई है तो ऑब्वियसली बात है, क्रेडिबिलिटी बढ़ी है, तो उससे पेशेंस भी अब आएगा और अब उसको लंबी रोप भी मिलेगी। दोस्तों, रायपुर के शतक ने श्रेयस अय्यर को डिथ्रोन नहीं किया है, बट इस परफॉर्मेंस ने इंडिया के 2027 प्लान में एक नई लाइन जरूर जोड़ दी है कि अगला जनरेशन बिल्ड होगा तो ऋतुराज गायकवाड़, सीरियस सी बात है, इग्नोर नहीं हो पाएगा, वो हमेशा डिस्कशन में रहेगा। ड्रेसिंग रूम में भी मैसेज लाउड है कि अय्यर इज स्टिल इन द चेयर, लेकिन गायकवाड़ जो है वो ऑफिशियली अब कंपीट करने के लिए आ चुका है। और ओडीआई क्रिकेट में कंपटीशन का मतलब होता है टीम की प्रोग्रेस। रायपुर में मैटर करता है क्योंकि इस सेंचुरी ने एक नाम को मे बी से मस्ट डिस्कशन वाली लिस्ट में डाल दिया है।